सोनुआ थाना परिसर में जन सुनवाई। ग्रामीणों की समस्याओं का हुआ समाधान। सोनुआ थाना परिसर में गुरुवार को सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर के नेतृत्व में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सोनुआ, गोइलकेरा, सेरेंगदा और गुदड़ी थाना क्षेत्र से पहुंचे ग्रामीणों ने भूमि विवाद, आपराधिक मामलों, पैसे के लेन देन, महिला एवं बाल सुरक्षा, सरकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों से जुड़ी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। कई शिकायतों का मौके पर ही निष्पादन किया गया, जबकि शेष मामलों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने लोगों से बेझिझक अपनी समस्याएं रखने की अपील की और जनहित के मामलों में प्राथमिकता से कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आगे आप सुनिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा। सर, आज का जो जन सुनवाई कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था, आज सोनुआ थाना परिसर में आसपास के थाने गोइलकेरा, गुदड़ी और नया जो थाना बना है सेरेंगदा, वहाँ से प्रभारियों को बुलाया गया। साथ में संबंधित जो सीओ हैं, बीडीओ हैं और बाकी उनके प्रतिनिधि हैं सिविल साइड से, उनको भी बुलाया गया और एक जॉइंट एफर्ट किया जा रहा है कि यहाँ के सुदूरवर्ती क्षेत्र से खासकर जो लोग हैं जिनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके आवेदन हैं, वो उन डायरेक्टली वरीय अधिकारी तक पहुँचे। तो उसमें ये गोल है कि जो भी लोगों की शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, वो उसका प्रॉपर ट्रैकिंग हो, डायरेक्टली हम उसकी बात सुने और उस पर जो कार्रवाई हो, संबंधित कार्रवाई एक ही छत के नीचे हो जाए। वरना जो दर दर लोगों को फिरना पड़ता है आम जनता को कि थाना आए आवेदन लेके मारपीट का, लेकिन वो ज़मीनी विवाद है तो सीओ के पास भेजा गया, फिर वहाँ से इधर गए उधर गए, वो सारी चीज़ों के बजाय जनता की सुविधा के लिए सभी लोग, सभी प्रशासन के विभाग एक साथ एक ही छत के नीचे उनकी शिकायतों की सुनवाई करें और उसका समाधान निकालें। इसी का आज यहाँ पहल किया गया और इरादा हमारा ये है कि इसको एक कंटिन्यूस प्रोग्राम बनाया जाए, मंथली मासिक ये कार्यक्रम हो, ताकि जनता का इसमें 2 कदम पुलिस आपके द्वारा आ रही है, 2 कदम आप भी आगे बढ़ के आइए और जो बीच में भरोसा बढ़ना है, जो समन्वय बनना है, वो मजबूत से मजबूत बने रहे। तो इसी का आज यहाँ पहल हुआ और लगभग जितना मैंने देखा 70 के आसपास या उससे बढ़ के संख्या जुड़ी भी और 3-4 घंटे बैठकर हर विषय पर बात हुई। हमने हमारा पक्ष रखा पहले, मुख्य तौर पर सड़क सुरक्षा से संबंधित, इसमें कई लोगों की मृत्यु होते हुए दिख रही है सड़क दुर्घटनाओं में, उससे आगाह किया गया। नशा पीकर वाहन चलाने से क्या नुकसान होगा और क्या हम कठोर कार्रवाई करेंगे आगे, उसके बारे में चेतावनी भी दी गई। उसके अलावा डायन प्रथा, बाल विवाह और महिला संबंधित समस्याएं हैं, उसके बारे में जागरूकता दी गई। नशा मुक्ति के बारे में बात की गई। उसके अलावा डायल 112, तो यहाँ पर नेटवर्क आने के बाद से एक डायल 112 की उपलब्धि है कि हम एवरेज औसत 10 मिनट के अंदर पुलिस रिस्पांस कर रही है। तो लोगों के बीच जब इसकी जागरूकता होगी तो सुदूरवर्ती क्षेत्र से भी डायल 112 के माध्यम से पुलिस से संपर्क किया जा सकता है और हम त्वरित उसका रिस्पांस देंगे उस समस्या को। उसके अलावा जन शिकायत जो भी हो, जिसके भी अगेंस्ट हो, वो बात हम तक पहुँचे, उसके लिए भी हमने एक यहाँ पर पहल की है। तो इन सारे बिंदुओं पर एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ है एंड जिस तरह का रिस्पांस आया है लोगों से और मुंडा लोगों से, मानकी लोगों से, मुखिया लोगों से, मुझे लग रहा है कि आगे चल के भी इस तरह के सामूहिक तौर पर सामुदायिक पुलिसिंग के दृष्टिकोण से और सभी विभाग जुड़कर, जनता जुड़कर, सभी के भले के लिए और विकास के लिए इस तरह काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, जिस प्रकार पुलिस और जनता के बीच का डर को हटाने के लिए पुलिस की तरफ से क्या पुलिस का एक हिस्टोरिक छवि रही है कि जनता आने से संकोच करती है, पुलिस से संपर्क करने में 2 बार सोचती है। तो इसको दूर करने के लिए ही ये प्रोग्राम की पहल की गई है और ये प्रोग्राम यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। सोनुआ क्योंकि एक एक्सेस है, 4 थानों के यहाँ पर समूह हो सकता है। इसी तरह चक्रधरपुर भी एक एक्सेस है कि वहाँ बंदगांव, टेबो, कराईकेला, टोकलो और सीकेपी सभी का वहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम करने का हमारा अगला एक स्टेप रहेगा। एंड जहाँ तक डर को दूर करने की बात है, तो वो तभी दूर होगा जब पुलिस भी आपके करीब आएगी और आप भी हमारे करीब आएंगे। जिसके लिए एक है डायल 112 कि बिना आपको घर से निकले आप वहीं से बता सकते हैं कि आपकी समस्या क्या है
और वहाँ पे पुलिस आपकी इमरजेंसी हेल्प के लिए पहुँचेगी। दूसरा ये है कि जब वरीय अधिकारी ही आपके बीच आ रहा है और आपके बीच आपके समक्ष बैठकर आपसे एक 1 to 1 बात सुन रहा है, तो फिर जनता को भी इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। और इसमें आखिरी बात ये है कि मैं खुद अपने ऑफिस में रोज़ाना 10 बजे बैठ जाता हूँ और जिन भी लोगों को जिनको भी आके मुझसे मिलना है वो सुबह आके मुझसे मिल सकते हैं, डायरेक्टली भी संपर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली दूरी के कारण है, उसको हटाने के लिए मेरी तरफ से निर्देश भी क्लियर है सभी प्रभारियों को और सभी पुलिस अधिकारियों को कि जनता की हर बात को, हर आवेदन को सुना जाएगा, उनको उसकी रिसीविंग दी जाएगी और किसी को भी बिना किसी फर्दर कार्रवाई के या स्टेप के नहीं भेजा जाएगा। और अगर भेजते हैं उस तरह का होता है तो आप तुरंत मेरे पास आइए और मेरे पास आपके समस्या को आगे रखिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पुलिस से डरना अपराधियों को चाहिए, आम जनता को नहीं। सर, जिस प्रकार से अभी युवा पीढ़ी, कम उम्र के बच्चे लोग नशा चीज का सेवन कर रहे हैं और नशा सेवन करने के बाद लगातार स्पोर्ट्स बाइक चला के सड़क में दिनों दिन दुर्घटना देखी जा रही है, तो उनके लिए क्या चेतावनी रहेगा या संदेश रहेगा आपको? ये बहुत ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटना को लेकर हम काफ़ी इसमें चर्चा कर रहे हैं, सभी विभाग जुड़कर। एसपी सर भी, डीसी सर भी और डीटीओ को लेकर भी हमारे इसमें काफ़ी मीटिंग और चर्चा हो रही है कि कैसे इसको कम किया जाए। काफ़ी कुछ प्रस्ताव हो रहे हैं। एक तो ये है कि जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, जैसे रोड में जो सुधार होना है, जहाँ पर होना है, उसका प्रस्ताव और प्रयास पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, वो हमारी तरफ से है। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया बहुत ही अहम है कि जिसमें ख़ास तौर पे युवक लोग गाड़ी से स्टंटबाजी करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, 3-3 को बिठा लेते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिना कागज़ात की गाड़ी अपना निकाल लेते हैं और चलाते हैं। ये सब चीज़ें जो है पहले तो अवैध है, कानून का उल्लंघन है, उन पर चालान किया जाएगा, किया जा रहा है और इस पर आगे मैंने सख्ती से क्लियरली निर्देश दे दिया है कि ड्रंक ड्राइविंग पर हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। तो लोग ये ना जाने कि अभी तक अगर नहीं हुआ है स्ट्रॉन्ग, बस चालान कट रहा है और जो मात्रा है ड्रंक ड्राइविंग के चालान की वो बड़ी भारी मात्रा है, तो उसका डायरेक्टली अब यूज़ होगा एंड एंटी क्राइम चेकिंग स्ट्रॉन्गली रखी जाएगी। एंड ख़ास तौर पे युवकों को ये है कि और परिवारजन को, सभी को इस बात को ध्यान रखना है कि नशे की हालत में अगर आप गाड़ी लेकर निकलेंगे, ना सिर्फ आपके लिए खतरा है बट किसी एक और मासूम व्यक्ति की जान भी उसमें जा रही है। तो ऐसा ना हो कि आपकी भूल से ना सिर्फ आपका घर बर्बाद हो, किसी का घर बर्बाद हो। इसके बारे में सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए हर सप्ताह काफ़ी जगहों से प्रोग्राम जागरूकता का किया जा रहा है, आप भी देख रहे होंगे। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम चाहते हैं कि आगे से कोई इसमें और सब लोग ध्यान रखें और हमारा साथ दें। इसमें आपका भी भला है और हमारा भी भला है। सर, जिस प्रकार से आपने जो बात की है मैंने बात कर दी।